बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 13.1 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसका आइए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये लेक्चर्स के नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें और आप उससे भरपूर इस्तेफादा हासिल कर सकें। और अपने इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और ये क्वेश्चन 1 पार्ट 1 देखते हैं। तो बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें हमें कहा गया है कि आप साइन इनवर्स 1 की वैल्यू फाइंड करें। तो हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन 1 में जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कोई एक फंक्शन हमें गिवन होगा और वहाँ पर हमने एंगल फाइंड करना होगा कि ये किस एंगल के लिए वैल्यू है। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास होगा हम उसको सबसे पहले y का नाम दे देंगे। हम कह देंगे लेट साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू y, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स है हमारे पास, ये चीज गिवन है तो इसको हमने y का नाम देना। कुछ और गिवन होता है उसको y कह देते हैं हम। तब यहाँ से फिर साइन y क्या बन जाएगा 1। अब इसके लिए जो डोमेन है साइन y के लिए वो आपने याद रखनी है, पहले हमने डिस्कस की है। साइन y के लिए y का ताल्लुक कहाँ से है, -π/2 से लेकर π/2 तक, ये हमने याद रखना है। साइन के लिए वैल्यू हमने यहाँ से चूज करनी है। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा एंगल है जिस पर साइन 1 के बराबर हो जाता है, क्योंकि आप देखें इस जगह y की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। तो हम देखते हैं, हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है, 90 डिग्रीज पर होती है, यानी कि π/2 पर। इसका मतलब है यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, π/2। क्यों π/2 होगी, क्योंकि साइन π/2 जो है वो 1 के इक्वल होता है। इसलिए अब हम क्या कह देंगे, y हमारे पास क्या आ गया, π/2 के बराबर आ गया। अब इस y की वैल्यू पुट कर देंगे हम। अब इस y की जगह y हमारे पास क्या हमने सपोज किया है, तो देखें प्रीवियस यहाँ पर हमने y को ये लिया हुआ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। तो अब हम y की जगह पर साइन इनवर्स 1 लिख दिया। इस y की जगह हमने इसकी वैल्यू डाल दी है साइन इनवर्स 1, तो राइट साइड पर π/2 ऐसे ही आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप देखें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इस टाइप के, इसके तमाम पार्ट्स इसी टाइप के हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन इनवर्स ऑफ -1 हमने बताना है। अब यहाँ पर सबसे पहला काम इसको y कह देंगे। देखें उसी तरीके से हमने लेट कर लिया कि साइन इनवर्स -1 जो है वो y के इक्वल है। अब यहाँ से साइन शिफ्ट हो गया, निकल है ये वाला साइन यहाँ से राइट साइड पे शिफ्ट हुआ। याद रखने के लिए आप कह सकते हैं साइन y बन जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। अब फिर आपने देखना है कि y की वैल्यू यहाँ पर क्या लें। यहाँ पर गिवन डोमेन आपको याद होनी चाहिए कि y का ताल्लुक कहाँ से है साइन के लिए, -π/2 से लेकर π/2 तक। अब साइन 1 का होता है π/2 के ऊपर होता है, पिछले पार्ट में देखा है हमने। और जो 1 के साथ माइनस लगा हुआ था, ये वाला माइनस जो है, इस माइनस को आपने सेम रख लेना, इसको निकालना, कुछ नहीं कहना आपने। और फिर क्या करना है आपने, 1 आपने देखना भी किस पर है, वो है π/2 पर। तो y की जगह क्या आ जाएगा, -π/2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर आ गया -π/2। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स ऑफ -1, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ -1 को हमने y का नाम दिया था।
जिसकी जगह ये आ गया और ये हमारा आंसर हो। तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया 1 का। अब थर्ड पार्ट देखें, cos इनवर्स ऑफ √3/2। तो यहाँ पर ये गिवन फंक्शन है, इसको y कह देंगे, y कह दिया। उसके बाद ये cos y के साथ आ जाएगा तो इनवर्स खत्म, तो cos इनवर्स खत्म हो गया, तब cos y आ गया ये। अब cos के लिए जो डोमेन है वो ये होती है 0 से पाई। cos के लिए डोमेन जो है वो 0 से पाई है। अब आपने देखना क्या है कि कौन सी वैल्यू y की, एंगल कौन सा एंगल ऐसा है, क्योंकि y एंगल को शो कर रहा है ना यहाँ पर। तो हमने देखना कौन सा एंगल ऐसा है कि जो यहाँ पर हम पुट करें आंसर आ जाए √3/2। तो π/6 यानी कि 30 का एंगल ऐसा एंगल है जिस पर cos की वैल्यू कर दी है √3/2 होती है, इसलिए y क्या हो गया यहाँ पर π/6 हो गया। अब y हमने किस चीज को y का नाम दिया था, cos इनवर्स √3/2। तो इस y की जगह हमने लिख दिया cos इनवर्स √3/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखें आप, तो यहाँ पर है tan इनवर्स ऑफ -1/√3। तो इसको सबसे पहले y का नाम दे देंगे हम। नेक्स्ट फिर क्या होगा, tan शिफ्ट होकर ये बन जाएगा। अब tan के लिए जो डोमेन है वो है -π/2 और π/2। अब यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट हम लगाते हैं और इसमें जो एंड पॉइंट है यानी कि -π/2 और π/2 ये दोनों शामिल नहीं है tan के लिए, लेकिन इसके दरमियान में जो पोर्शन है, इनके दरमियान में जो एंगल्स आ रहे हैं वो सारे शामिल हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये वाला माइनस तो वैसे ही आ जाएगा। अब आपने देखना है किस एंगल पर tan की वैल्यू √3/1/√3 होती है, वो है π/6। तो यहाँ π/6 मौजूद है, तो यहाँ पर हमने π/6 लिख दिया। अब ये y किसके बराबर है, tan इनवर्स ऑफ -1/√3। तो इसकी जगह हमने वही लिख दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, cos इनवर्स ऑफ 1/2। तो cos इनवर्स ऑफ 1/2 यानी कि इस फंक्शन को हमने y का नाम दे देना है। उसके बाद ये वाला cos राइट साइड पर y के साथ आएगा, तो cos y किसके बराबर हो जाएगा 1/2 के। ठीक, cos y 1/2 हो गया। cos के लिए डोमेन क्या है, 0 से पाई है, तो यहाँ पर y 0 से पाई ले लिया हमने। अब फिर हमें देखना है कि यहाँ पर y की जगह कौन सी वैल्यू लें, कौन सा एंगल लें कि आंसर क्या आ जाए 1/2 आ जाए। तो आपको पता है cos 60 1/2 होता है यानी कि π/3। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर π/3 लेनी पड़ेगी, इसलिए फिर अब नेक्स्ट वैल्यू लिख ली हमने। अब इस y की जगह cos इनवर्स 1/2 आ जाएगा, क्योंकि y को हमने cos इनवर्स 1/2 को y का नाम दिया था। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 6। तो इसमें आप देखें ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको वही y का नाम दिया हमने, तो ये चीज़ y के बराबर हो गई। अब ये वाला tan शिफ्ट होगा राइट पर, तो tan y बन जाएगा और वो क्या हो जाएगा 1/√3। तो tan y की वैल्यू आ गई 1/√3। तो अब आपने फिर देखना है कि यहाँ पर कौन सा एंगल लें, आंसर आ जाए 1/√3। और डोमेन कौन सी है tan के लिए, -π/2 और π/2 के दरमियान वाला हिस्सा। ठीक है, y बिलोंग टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। अब 30 यानी कि π/6 y की वैल्यू आ गई और y
किसका नाम है, tan इनवर्स 1/√3 का। tan इनवर्स 1/√3 को हमने y का नाम दिया था, इसलिए y की जगह वो लिख दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है 7। तो यहाँ पर आप देखें cot इनवर्स ऑफ -1, इसको y कह देंगे, ये y हो गया ये। उसके बाद cot दूसरी साइड पर शिफ्ट हुआ तो cot y -1 हो गया। अब इस cot को हम पहले तो tan में चेंज कर लेंगे ना, क्योंकि sin cos tan इन्हीं में हमने काम करना है। इनकी वैल्यूज हमें नॉर्मली याद होती हैं, बाकी याद नहीं होती, होनी चाहिए, लेकिन आमतौर पर जो एक्सपीरियंस है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो यही है कि बाकी वैल्यूज हमें याद नहीं होते। तो tan को हमने क्या लिख सकते हैं, cot को 1/tan, ठीक है, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो दोनों साइड को हमने उलट दिया, ठीक है जी, 1/tan कर दिया, तो cot को 1/tan कर दिया। राइट साइड को हम 1/-1 भी लिख सकते थे। अब अगर उसको उलट दें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो tan y क्या आ गया हमारे पास, -1 के। अब tan के लिए डोमेन क्या होती है, ओपन इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू π/2। अब फिर क्या होगा कि अब इधर ये माइनस तो वैसे ही आ जाएगा, फिर हमने देखना है tan 1 किस एंगल पर होता है, क्योंकि माइनस के बाद जो हमें वैल्यू नजर आ रही है वो है 1। तो π/4 के ऊपर tan 1 होता है, तो यहाँ पर π/4 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब y किस चीज़ का नाम है, cot इनवर्स ऑफ -1। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ -2/√3। तो इसको हम y का नाम देंगे सबसे पहले। तो ये हमने लेट करके y कह दिया। उसके बाद ये दूसरी साइड पर शिफ्ट हो गया, कोसेकेंट y आ गया -2/√3। कोसेकेंट का मतलब 1/sin है, तो राइट साइड को भी हमने उलट कर लिख दिया ताकि बाद में हमारे लिए रेसिप्रोकल लेना आसान हो। 1/sin, इसको भी 1/, इसको 2/√3 बन गया, ठीक है जी। जब इसको उल्टेंगे आप, ये sin y क्या बन जाएगा, √3/2 उलटने के बाद। अब sin की वैल्यू जो है कहाँ से होती है, -π/2 से π/2 तक होती है। अब यहाँ पर sin की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 1/sin है, यहाँ पर sin 0 के बराबर होता है, क्योंकि बेसिक फंक्शन तुम्हारा कोसेकेंट है ना, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है। अब यहाँ पर ये वाला माइनस वैसे ही आ गया। अब sin की वैल्यू किस एंगल पर, √3/2 होती है, 60 पर होती है, यानी कि π/3 पर। उसके बाद y की वैल्यू हमने डाल दी, y बराबर है कोसेकेंट इनवर्स ऑफ -2/√3, जो हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, sin इनवर्स ऑफ -1/√2। सबसे पहले तो इसे y का नाम दे देंगे, उसके बाद sin y हमारे पास क्या हो गया, -1/√2। और y की वैल्यू क्या होती है, -π/2 टू π/2। इसके बाद y की वैल्यू हमने निकाल ली। अब सिंपल सा काम है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, ठीक है जी। अब y जो है इसकी वैल्यू डाल दी, sin इनवर्स ऑफ -1/√2। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन 1 हमने कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन 2 अभी हम नहीं कर रहे, पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन 3। और इसको पहले करने की वजह यह है कि क्वेश्चन 3 जो है और क्वेश्चन 1 ये समझे एक ही फैमिली से इनका ताल्लुक है, इसलिए पहले क्वेश्चन 3 कर रहे हैं ताकि एक ही टाइप के क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाएं। अब ये देखेंगे, और यहाँ पर हमने क्या करना है कि ब्रैकेट में जो भी इनवर्स फंक्शन होगा इसको हम क्वेश्चन 1 के तरीके से हल करेंगे।
तो इसको हमने इनवर्स फंक्शन जो ब्रैकेट में था उसे हमने y का नाम दे दिया। अब यहाँ से साइन y क्या हो गया 1/√2। अब साइन की वैल्यू कहाँ से होती है, -π/2 से लेकर π/2 तक। ये क्लोज इंटरवल है ना, और क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट शामिल होते हैं। अब 1/√2 साइन किस एंगल पर होता है, π/4 पर होता है। तो यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लें। अब हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें दी गई है ये इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो लिख लिया हमने। ब्रैकेट वाली रकम को हमने y का नाम दिया था, यहाँ पर y लिख दिया, ठीक है जी। फिर इस y की वैल्यू हमने क्या निकाली है, π/4 निकाली है। तो यहाँ पर π/y की वैल्यू आ गई π/4, और cos π/4 क्या होता है 1/√2। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब आप देखें तो बिल्कुल सिंपल सा काम है, वही काम है जो हमने पहले फर्स्ट पार्ट में किया, इसीलिए मैं क्वेश्चन 3 को क्वेश्चन 2 से पहले सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद आप देखें यहाँ पर फिर इनवर्स फंक्शन ब्रैकेट में इसको हम y का नाम दे देंगे। तो ये देखें y कह दिया हमने, cos y 1/2 हो गया। अब cos के लिए डोमेन क्या होती है, 0 से पाई होती है। 1/2 cos किस एंगल पर होता है, π/3 पर होता है, ठीक है। अब y की वैल्यू जब आ गई उसके बाद ओरिजिनल फंक्शन लिखा हमने, और ये ब्रैकेट वाली रकम को हमने क्या नाम दिया हुआ है, y का नाम दिया, उसकी जगह y आ गया। अब y किसके बराबर है, π/3 के बराबर है। y की वैल्यू डाल दी। अब सीकेंड की वैल्यू हमने निकालनी है। तो सीकेंड क्या होता है, 1/cos थीटा होता है ना, सीकेंड थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो ये लिखा हमने। अब cos π/3 का मतलब है 1/2, तो हमारे पास ये आंसर क्या आ गया, 2 आंसर आ गया। तो ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए देखें, ये इनवर्स फंक्शन है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको हम y का नाम दे देंगे। ये देखें जी y हो गया, cos y आ गया। cos का ताल्लुक, cos की डोमेन कहाँ से होती है, क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to π। ये cos की वैल्यू यहाँ से आएगी। अब √3/2 cos किस एंगल पर होता है, π/6 पर होता है। तो ये हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब ये वो फंक्शन है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, लिखा। ब्रैकेट वाली रकम y के इक्वल है, और y जो है वो π/6 के इक्वल है। tan π/6 का मतलब 1/√3 होता है। तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 देखें। तो ये जो ब्रैकेट वाली रकम है ये वही y के इक्वल आ जाएगी, इसकी जगह हमने y ले लिया। tan y क्या हो गया, -1 हो गया। अब tan के लिए डोमेन क्या होती है, ओपन इंटरवल होती है फ्रॉम -π/2 to π/2। फिर हमने क्या देखना है कि ये जो माइनस तो ऐसे ही लगा लेते हैं हम। उसके बाद 1, tan 1 किस एंगल पर होता है, π/4 पर होता है। तो y की वैल्यू निकालनी। y की वैल्यू निकालने के बाद ओरिजिनल फंक्शन लिखा जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ब्रैकेट वाली रकम y के बराबर है, y लिख दिया। अब y की वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब कोसेकेंड माइनस थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा होता है, ये फार्मूला लगा लिया हमने। अब कोसेकेंड थीटा का मतलब 1/sin थीटा होता है। तो यहाँ पर ये 1/sin थीटा हो गया। sin π/4 का मतलब 1/√2 है। तो हमारे पास आंसर आ गया -√2। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पर देखें ब्रैकेट में वाली रकम में जो इनवर्स फंक्शन है उसको हम y कह देंगे, ठीक है जी। sin y की वैल्यू आ गई -1/2। अब sin की वैल्यू -1/2 आ गया ना, तो sin की डोमेन क्या होती है, क्लोज इंटरवल होती है फ्रॉम -π/2 to π/2। अब ये वाला माइनस तो वैसे ही आएगा। अब 1/2 sin किस एंगल पर होता है, π/6 पर होता है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/6। उसके बाद ये हमने ओरिजिनल फंक्शन लिखा जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
ब्रैकेट वाली रकम y के बराबर है, y लिख दिया, y बराबर है फिर -π/6 के, यहाँ पर माइनस भूल गया मैं, y किसके बराबर है, -π/6। उसके बाद बल्कि यहाँ लिखा हुआ है, तो ये वाली चीज समझे नहीं है, ठीक है जी, इजाफी लिखी गई है गलत, सेकंड y और y की जगह आ गया -π/6। अब सेकंड माइनस थीटा जो होता है सेकंड थीटा के बराबर होता है, यहाँ पर लिखना था असल में वो ये जो चीज है यहाँ पर आना था सेकंड π/, ठीक है, यहाँ पर आना था सेकंड π/6, इधर ये सेकंड π/6 बन गया, और सेकंड का मतलब क्या होता है, 1/cos थीटा हो गया, सेकंड थीटा का मतलब 1/cos थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास 1/cos थीटा, cos π/6 की वैल्यू क्या आ गई है, √3/2। तो हमारे पास आंसर आ गया 2/√3। अब आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, एक ही जैसे हैं, और मैं आपको एक एक पार्ट यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है और उन्हें मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये इनवर्स फंक्शन ब्रैकेट वाला ये y हो गया, tan y यहाँ से -1 हो गया। अब टेन के लिए डोमेन कहाँ से होती है, ओपन इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू π/2। अब ये वाला माइनस तो आ जाएगा सेम, और tan 1 कहाँ होता है, π/4 पर होता है, इसलिए y की वैल्यू क्या आ गई है, -π/4। अब वही ओरिजिनल फंक्शन लिखा जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर ब्रैकेट वाली रकम y के बराबर है, y लिख दिया, y की वैल्यू -π/4 है। अब tan -θ -tan θ होता है, ये फार्मूला है हम जानते हैं, तो ये फार्मूला लगा दिया। अब tan π/4 किसके बराबर होता है, 1 के, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया -1। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट, तो यहाँ से साइन इनवर्स 1/2, तो ब्रैकेट वाली रकम है साइन इनवर्स 1/2, इसको हम y का नाम दे देंगे, तो ये y कह दिया, साइन y आ गया हमारे पास 1/2। साइन के लिए डोमेन कहाँ से होती है, क्लोज इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू π/2। तो साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होती है, π/6 पर होती है, तो y की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने ओरिजिनल फंक्शन लिखा, ब्रैकेट वाली रकम y के बराबर, उसकी जगह y आ गया, y की वैल्यू हमने निकाली है π/6, वो आ गया, और साइन π/6 किसके बराबर होता है, 1/2 के, तो हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट, ये सेकंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, tan ऑफ साइन इनवर्स -1/2, तो ये ब्रैकेट वाली रकम को y कहेंगे, तो साइन y की वैल्यू आ गई -1/2। साइन के लिए डोमेन क्लोज इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू π/2, y की वैल्यू -π/6 आ गई, ठीक है जी। तो ये ओरिजिनल फंक्शन है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, वो लिखा, ब्रैकेट वाली रकम y के बराबर है, और y की जगह फिर -π/6 आ गया, y की वैल्यू आ गई, tan -tan θ होता है, तो ये फार्मूला आ गया। अब tan π/6 1/√3 के बराबर, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आंसर आ गया। अब जनाब लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, tan ऑफ tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स -1 को हमने y का नाम दिया, tan y -1 हो गया, तो y का ताल्लुक ओपन इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू π/2 है, तो y हमारे पास क्या आ गया, -π/4। अब हमने वो फंक्शन लिखा जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ब्रैकेट वाली रकम y के बराबर है, y -π/4 के बराबर है।
अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये फार्मूला लगा दिया। और π/4 पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन 3 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन 2 जो है, इसको लास्ट में करने का एक मकसद ये भी था कि इसी टाइप के क्वेश्चन हमने 13.2 में भी करने, यानी कि इसी तरीके से यही मेथड तकरीबन हम अप्लाई करेंगे 13.2 के क्वेश्चंस में। तब हमारे पास दो फंक्शंस हैं, तो इन दो में जो फंक्शन हमें सिंपल नज़र आ रहा है उसको हमने अल्फा कह देना है। तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन मुझे सिंपल नज़र आ रहा है, इसको मैंने क्या कह देना है, अल्फा। तो ये देखें, तो यहाँ पर साइन अल्फा वन हो गया 5/13, साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो गई है, 5/13। ठीक है जी। अब साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हम देख रहे हैं पॉजिटिव है। अब साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। अब लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि इनवर्स प्रिंसिपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो साइन के लिए डोमेन कहाँ से लेते हैं, -π/2 से π/2। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट मौजूद है और फोर्थ क्वाड्रेंट मौजूद है। तो साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब अल्फा कहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये हमने याद रखना है कि अल्फा की वैल्यू कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो साइन अल्फा हमने निकाल लिया। तो अब इस हम साइन अल्फा की मदद से कॉस अल्फा फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। अब क्योंकि हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू मौजूद है, इसलिए साइन अल्फा को हम राइट साइड पर ले गए। तो यहाँ पर आप देखें साइन अल्फा राइट साइड पर आ गया। अब साइन अल्फा की वैल्यू है 5/13, वो वैल्यू पुट कर दी हमने। वैल्यू पुट करने के बाद स्क्वायर जो था 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 13 का 1/69 हो गया। ये कर लिया हमने। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये रकम आ जाएगी। 169 में से 125 माइनस करेंगे, 169 में से 25 माइनस करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए कॉस अल्फा, तो हमने अंडर रूट ले लेना स्क्वायर खत्म करने के लिए, तो प्लस माइनस भी लगाएंगे यहाँ पर। अब क्योंकि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/30। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे tan अल्फा इक्वल टू। अब यहाँ पर ये जो स्टेप है इसको समझते हैं हम। इसको समझने के लिए आपको फिर मैं पीछे ले जाता हूँ ना। इस चीज़ को अब आप देखें, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, इसको हमने अल्फा का नाम दिया था। ठीक है जी, इस फंक्शन को हमने अल्फा का नाम दिया था। तो अब इसकी दूसरी तरफ फंक्शन कौन सा है, tan। तो इसका मतलब tan यहाँ पर आ गया इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा, tan अल्फा। यही कंसिडर करना है, यही स्टेप है हमारा जो हमने याद रखना है। ठीक है, कैसे कर रहे हैं कि जिस फंक्शन को हमने राइट साइड हमारी किसके बराबर हो गई, अल्फा के, क्योंकि हमने इसको अल्फा का नाम दे दिया। अब इसके दूसरी तरफ क्या फंक्शन है, tan मौजूद है। इसका मतलब हमारे पास क्या बन गया, tan अल्फा बन गया। अगर हम tan अल्फा को, इसको, एक और बात, अगर मैं इसको अल्फा कहता तो मेरे पास लेफ्ट साइड अल्फा के बराबर हो गए। तो दूसरी तरफ फंक्शन कौन सा है, साइन है, तो फिर मैं कंसीडर करता साइन अल्फा। तो ये हमने खुद ख्याल करना है। अब क्योंकि ये चीज अल्फा है, दूसरी तरफ फंक्शन कौन सा है, tan है, तो tan अल्फा बन जाएगा। ये वाला tan किसके साथ आ जाएगा, राइट साइड पर जो अल्फा मौजूद है उसके साथ आ जाएगा, tan अल्फा। तो ये हमने tan अल्फा कंसीडर कर लिया। तो ये tan अल्फा बन गया। ये tan अल्फा कैसे आया ये मैंने आपको बताया है। अब tan अल्फा को हम लिख सकते हैं sin अल्फा ओवर cos अल्फा। अब ये वाली बात है जो हम शुरू में ही जहन में आ जाती है हमारे, इसको हम रफ में लिख लेते हैं पहले।
अब यहाँ से tan अल्फा किसके बराबर है, sin अल्फा ओवर cos अल्फा के। तो इसी बात को देखते हुए मैंने cos अल्फा भी मालूम किया। पहले sin अल्फा तो था हमारे पास, cos अल्फा हमने मालूम किया। अब sin अल्फा और cos अल्फा की वैल्यू डाल दी है। यहाँ पर 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास tan अल्फा बराबर हो गया 5/12 के। अब tan को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 5/12। तो अब यहाँ पर ये हो गया। अब अल्फा किसके बराबर है, sin इनवर्स 5/13 के। तो अल्फा की जगह हमने लिख दिया sin इनवर्स 5/13। ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, और ये ही वो चीज़ है जो हमने प्रूव करनी थी। तो ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 हमारा हो गया। अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। अब ये हमने करना है, तो अब यहाँ पर देखें तो सिंपल फंक्शन है ये, इसको हम अल्फा कह देंगे। तो हमारे पास लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी, 2 अल्फा। ठीक है। और वो जो कंसीडर वाला स्टेप है जो हम लास्ट पर करते हैं वो बता रहा हूँ मैं। तो ये हमारे पास जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है रेड, ये क्या है, अल्फा है। ठीक। और 2 अल्फा बन गया। अब इसके दूसरी तरफ फंक्शन कौन सा है, साइन। तो जब हम कंसीडर करेंगे तो क्या बनेगा, sin 2 अल्फा। जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो क्या बन जाएगा, sin 2 अल्फा। फिर sin 2 अल्फा का फार्मूला लगाकर सवाल हल करेंगे हम। तो यही बात याद रखने वाली थी इसमें। तो cos इनवर्स 4/5 को अपने अल्फा कह दिया, cos अल्फा 4/5 हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं cos की वैल्यू पॉजिटिव है, और cos के लिए जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल है फ्रॉम 0 to पाई। तो इसका मतलब है cos कहाँ पर, अल्फा कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब cos अल्फा की मदद से हम sin अल्फा निकालेंगे। तो ये फार्मूला हमने लगा लिया। अब हमें cos अल्फा मालूम है, इसलिए इसको हम राइट साइड पर ले गए। ठीक है जी। अब यहाँ पर cos अल्फा की जो वैल्यू है वो डाल दिया हमने 4/5। स्क्वायर की वजह से 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का 25 हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है जी, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद राइट साइड किसके बराबर हो गए, 9/25 के। अब हमें तो चाहिए sin अल्फा, यहाँ पर sin अल्फा का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए अंडर रूट लेंगे, तो +-3/5 आ गया। अब क्योंकि अल्फा का ताल्लुक फर्स्ट क्वाड्रेंट से है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस की जगह सिर्फ प्लस आएगा ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर sin अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमने कंसीडर किया, देख लो वही sin 2 अल्फा। शुरू में बताया था मैंने आपको कि क्या बनेगा, sin 2 अल्फा बनेगा। और sin 2 अल्फा किसके बराबर होता है, 2 sin अल्फा cos अल्फा के। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं इस चीज़ को हम। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये वाली चीज़ हमने क्या कह दिया, इसको अल्फा कह दिया है। तो लेफ्ट साइड क्या बन गई है, 2 अल्फा। अब इसके दूसरी तरफ जो फंक्शन है ये साइन, तो इसके साथ यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ये साइन आ जाएगा, यानी कि sin 2 अल्फा। ये टेक्निक है कंसीडर को याद रखने के लिए, क्या बनेगा, तो sin 2 अल्फा बन गया। तो sin 2 अल्फा का हम फार्मूला लगा लेंगे। sin 2 अल्फा बराबर होता है 2 sin अल्फा cos अल्फा के। ये फार्मूला है। sin अल्फा और cos अल्फा की वैल्यूज डाल दी, तो sin 2 अल्फा क्या हो गया, 24/25 हो गया। उसके बाद अब हमने क्या किया, इस साइन को राइट पर शिफ्ट कर दिया, तो 2 अल्फा बराबर हो गया sin इनवर्स 24/25 के। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, सॉरी अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हमें पता है, उसमें हम अल्फा की वैल्यू डाल देंगे 2 cos इनवर्स 4/5। ये अल्फा की वैल्यू है जो हमने अल्फा की जगह डाल दी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, और ये फिर इसके बाद हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें ये सिंपल फंक्शन है, इसको हमने अल्फा कह दिया। अब कंसीडर जब हम करेंगे तो राइट साइड पर क्या है, काट है,
तो ये यानी कि कार्ड इधर आएगा ना इसके साथ, तो कार्ड अल्फा बन जाएगा। तो राइट से जब हम कंसिडर वाला स्टेप करेंगे तो कार्ड अल्फा बनेगा। तो ये बस ख्याल करना है आपने। अब तो cos इनवर्स को 4/5 कहा हमने, cos अल्फा 4/5 हो गया। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हम देख रहे हैं पॉजिटिव है, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और जो डोमेन है वो 0 से पाई है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट शामिल है। तो ये हमारा फार्मूला लिखा हमने, cos अल्फा को राइट साइड पर ले गया क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मालूम है। cos अल्फा की जगह हमने 4/5 लिख दिया, ठीक है जी। 4/5 का स्क्वायर 16/25 हो गया, एलसीएम ले लिया। इसके बाद राइट साइड हमारी क्या आ गई, 9/25। स्केल को खत्म करने के लिए अंडर रूट लिया, प्लस माइनस लगाया, 3/5 आ गया क्योंकि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है, 3/5 आ गई। अब कंसीडर हमने किया कार्ड अल्फा, कार्ड अल्फा बराबर होता है cos अल्फा ओवर साइन अल्फा। cos अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यूज डाल दें, यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। कार्ड अल्फा हमारे पास आ गया 4/3। फिर अल्फा को अलग करने के लिए कार्ड को हमने शिफ्ट कर दिया, तो अल्फा बराबर हो गया कार्ड इनवर्स 4/3 के। अब इस अल्फा की वैल्यू हमें मालूम है, अब हम इस अल्फा की जगह इसकी वैल्यू लिख देंगे cos इनवर्स 4/5, क्योंकि शुरू में हमने cos इनवर्स 4/5 को अल्फा का नाम दिया था। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 13.1 भी कंप्लीट हो गई है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें से आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसको एनुअल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें। और स्पेशली क्वेश्चन 2 जो है इसको देखें, क्योंकि यही टेक्निक हमने कुछ 13.2 में भी इस्तेमाल करनी है। और 13.2 ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें से एनुअल एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसको चीज़ें देखें। चलें, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।